प्रतीक्षा चल रही थी बड़े लंबे समय से। हमारे संजीव भैया करीब करीब साल 2 साल से बातचीत कर रहे हैं और अब जाकर के आप लोगों का नंबर लगा है। साल 2 साल से चर्चा चल रही थी। कई बार चर्चा हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई। लेकिन बिहारी जी ने सोचा कि कब तक रुकेगी, चलानी तो पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने कृपा कर ही दी और आज हम और आप सब 7 दिनों का मेला जो लगने वाला है, इस मेले में अपने जीवन में भक्ति को लावेंगे, अपने जीवन में ज्ञान को लावेंगे माने जागृत करेंगे, वैराग्य को जागृत करेंगे। ये भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और त्याग का मेला है। काहे का मेला है? भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का मेला है। 7 दिनों तक चलेगा ये। भगवान का प्रिय बनने के लिए, भगवान को पाने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए हमारे जीवन में भक्ति का होना, ज्ञान का होना, वैराग्य का होना और त्याग का होना अत्यंत आवश्यक है। श्री माने श्री राधा रानी, मद माने कृपा। श्री राधा रानी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण सराबोर है। भागवत में क्या है? श्री राधा रानी की कृपा। और भागवत में कितने अक्षर हैं? जरा गिन के बताओ। 4 ना? पहला कौन सा है? भ। तो भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, और व माने वैराग्य और त माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समागम है भागवत की कथा। समझ में आ रही है? क्या है भागवत की कथा? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समागम है भागवत की कथा। और क्या है भागवत की कथा? बोले वैसे तो 4 वेद हैं, पर चारों वेदों का भी सार है भागवत की कथा। ये पंचम वेद है। समस्त पुराणों का तिलक है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के बाद और किसी पुराण की रचना नहीं हुई। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत ही अपना अंतिम ग्रंथ लिखा। आप समझ पा रहे हैं ना? आपकी भाषा तो हमको आती नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। हिंदी तो आप समझते ही हैं अच्छे से। हाँ, श्रीमद् भागवत भगवान वेदव्यास का अंतिम ग्रंथ है। इसके बाद भगवान वेदव्यास ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। अच्छा, भागवत से पहले क्या क्या लिखा? बोले 17 पुराण लिखे। कितने? 17 पुराण लिखे। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? महाभारत का वास्तविक नाम क्या है मालूम है?
क्या है महाभारत का वास्तविक नाम? नहीं पता। महाभारत को कहते हैं जय संहिता। क्या कहते हैं? जय संहिता। भागवत से पहले व्यास जी ने महाभारत को लिखा, उससे पहले 17 पुराणों को लिखा, 6 शास्त्रों का भगवान वेदव्यास ने निर्माण किया। लेकिन भागवत के बाद कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। तो ये समस्त वेदों का सार है, समस्त शास्त्रों का सार है, गीता का भी सार है भागवत। आज कलयुग में हमारे तुम्हारे लिए भव सागर से पार जाने का सबसे अच्छा साधन अगर कोई है तो उसका नाम है श्रीमद्, बोलो ना, श्रीमद् भागवत। भागवत रूपी जहाज में जो बैठता है वो भव सागर से पार हो जाता है। कृष्ण कथा की नौका में, राम कथा की नौका में, भगवान की कथा रूपी नौका में जो बैठते हैं वे भव सागर से पार हो जाते हैं। नाव की, जहाज की खासियत होती है, पानी का जहाज पानी में तो रहता है लेकिन जहाज में पानी, नाव जल में तो रहती है पर जल नाव में नहीं रहता। वैसे ही जो भगवान की कथा के सहारे संसार में रहेंगे वे संसार में रहेंगे तो सही मगर फंसेंगे नहीं। वे संसार में तो रहेंगे पर संसार उनमें नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? यानी संसार में रहेंगे तो सही पर मोह संसार से नहीं रहेगा, प्रेम भगवान से रहेगा और जीवन का कल्याण कर सकेंगे। ये कथा का प्रभाव है। और क्या करती है भागवत की कथा? बोले अधर्म से धर्म की ओर ले जाती है, असत्य से सत्य की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है, अशांति से शांति की ओर ले जाती है, राग से अनुराग की ओर ले जाती है, बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाती है, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाती है। और क्या है भागवत कथा? हमारे जीवन का आधार है। क्या है? आधार। जैसे आप लोगों के जीवन में भोजन का बड़ा महत्व है? बिना भोजन के आप और हम नहीं रह सकते। तो भोजन के प्रति महत्व है कि नहीं? हम भोजन की चिंता करते हैं कि नहीं? पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पानी के प्रति हमारी बुद्धि हमेशा सतर्क रहती है। पानी, पीने वाला पानी, नहाने वाला पानी, बर्तन धोने वाला पानी है। पानी के प्रति महत्व बुद्धि। जैसे संसार में जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन सामग्रियों की हमें आवश्यकता है उनके प्रति हमारी महत्व बुद्धि है। यानी हम उन वस्तुओं का, उन सामग्रियों का अपने जीवन में बहुत बड़ा भाग समझते हैं।
आधार समझते, लेकिन सबसे बड़ा आधार अगर कोई है तो वो भगवान की कथा है। एक बार को भोजन मिले चाहे नहीं मिले, पानी मिले चाहे नहीं मिले, कपड़ा पहनने को मिले चाहे नहीं मिले, सोना चांदी धन मिले चाहे नहीं मिले, गाड़ी घोड़े हों चाहे नहीं हो, लेकिन इस मानव शरीर को पाने के बाद अगर हमारे जीवन का सबसे बड़ा कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, कोई आधार है, तो वो भगवान की कथा है, वो सत्संग है। बिना सत्संग के, बिना कथा के हमारे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। डॉक्टर शरीर की बीमारियों का तो इलाज कर लेते हैं, लेकिन मन की बीमारी तो, मन को शांति तो भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, भगवान के चिंतन से मिलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सब लोग बोलो जय श्री कृष्ण, और हाथ खड़े करके बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलना है जय श्री कृष्ण। एक साथ हाथ खड़े होने चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। ये हाथ खड़े करके क्यों? क्योंकि हम भगवान को मानो कह रहे हैं, प्रभु हम भी आपकी शरण में हैं। अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। नाम लेते लेते प्रभु हमें भी देख लेना, हम भी बैठे हैं, हमारी ओर भी कृपा दृष्टि करना। नदी में डूबने वाला कैसे हाथ खड़े करता है? कैसे करता है जरा बताओ? अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। अच्छा, कोतवाल के आगे मुजरिम कैसे हाथ खड़े करता है? सरेंडर करना। तुम तो आर्मी वाले हो, कैसे करते हैं सरेंडर? हम लोगों को भी भगवान का नाम लेते समय अपना समर्पण करना चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। हे नाथ, हम बड़े अभागे हैं, बड़े पातकी हैं, लेकिन जैसे भी हैं भले बुरे, पर हैं तो आपके, इसीलिए हम आपकी शरण में हैं। हमारी ओर भी कृपा करना प्रभु, हमारी ओर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसीलिए जब भी नाम लेना है तब हाथ खड़े करके लेना। अब आगे के 6 दिनों में मुझे कहना नहीं पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्या है श्रीमद् भागवत की कथा, ये आप सुन रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा समझना, सुनना? सर थोड़ा आसान हो रहा है ना? ध्यान रखना, बातें मत करना इधर। अनुशासन का पालन करोगे तो ही अच्छे लगोगे, और अनुशासन को भंग करोगे तो यहाँ बैठने के अधिकारी नहीं बन पाओगे। एक बात और ध्यान रखना, कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है दाऊदपुर में। ये 7 दिन आपको अपनी जिंदगी में बदलाव करने के लिए मिले हैं। जो भी आपके भीतर बुरी आदतें हैं, उन आदतों को सुधारने के लिए ये अवसर मिला है। अपने भीतर बदलाव करने के लिए ये 7 दिन मिले हैं। ये मत सोचना कि महाराज जी मनोरंजन करने के लिए आए हैं और खूब बढ़िया ढोलक तबला बजेगा, खूब बढ़िया गायन होगा ना।
कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा तो हमारे मन के मंथन का विषय है। मनोमंथन का विषय है। किसने चला दिया है? किसको बंद करवा दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। अलवेली सरकार की जय। माताओं बहनों, ऐसा समझो कि ये 7 दिन आपको अपने जीवन को संवारने के लिए मिले। आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारा ये जीवन चौका चूल्हे के लिए ही नहीं है, केवल रोटी पानी के लिए नहीं है, केवल घर संभालने के लिए नहीं है। आप सब भाई बंधु भी और माता बहन भी सब के सब भगवान से प्रेम कैसे हो, भगवान में मन आपका कैसे लगे, आप कथा में कैसे अपना मन लगाएं। श्रद्धा नहीं जगी है तो श्रद्धा कैसे जगे, प्रेम अभी तक नहीं हुआ है तो कैसे भगवान से प्रेम हो। इसीलिए आपको ये अवसर मिला है। अभी तक कोई आप में से पूजा पाठ नहीं करता है तो पूजा पाठ में मन कैसे लगे, कीर्तन कैसे हो, सत्संग कैसे हो, भगवान के चरणों में मन कैसे लगे। इसलिए ये आपको 7 दिन मिले हैं। आज आपके सबके पूर्वज ना, आज आपके सबके पूर्वज, केवल भारद्वाज परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी यहां बैठे हैं, आज आपके सबके पूर्वज फूले नहीं समा रहे होंगे, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे होंगे, गौरवान्वित हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे। हमारा बेटा कथा सुन रहा है, हमारा पोता कथा सुन रहा है, हमारी बहू कथा सुन रही है, सत्संग में बैठे, उनकी आत्मा को तृप्ति मिल रही होगी। वो पितृलोक में बैठ करके आज आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे और कह रहे होंगे हमें इसी दिन की प्रतीक्षा थी। रुपया पैसा कितने भी कमा लें बेटा बिटिया नाती पोता, पूर्वजों को सुख नहीं मिलता, पूर्वजों को आनंद नहीं मिलता। कितने ही अच्छे पद पे नौकरी पे लड़का लड़की पहुंच जाए, पूर्वजों को शांति नहीं मिले। उनको क्या मतलब नौकरी से, उनको क्या मतलब है ज्यादा धन बढ़ जाए, उससे क्या फायदा है उनको। आपके पूर्वज भी आपसे तब प्रसन्न होते हैं जब आपके द्वारा भगवान की सेवा होती है, गौ सेवा होती है, ब्राह्मण सेवा होती है, साधु सेवा होती है, कथा जब आप सुनते हैं, सत्संग जब आप करते हैं, नाम भगवान का जब आप लेते हैं, कीर्तन भगवान का जब आप करते हैं, कहीं तीर्थ में जब आप जाते हैं, कहीं धाम की यात्रा जब आप करते हैं, तब आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पूर्वजों के लिए रुपया काम नहीं आएगा,
पूर्वजों के लिए तो पुण्य काम आएंगे, और भगवान के नाम से पुण्य की प्राप्ति, भगवान के नाम से आपका तो कल्याण होता ही है, लेकिन जिनसे आपका संबंध है उनका भी कल्याण भगवान के नाम से होता है। आज आपके पूर्वज जी आपके पूर्वज भी आपसे आस लगा के बैठे होंगे कि हमारी बहू, हमारे बेटा कथा सुनेंगे तो कथा सुनने का थोड़ा बहुत फल हमें भी देंगे। अपने अपने पूर्वजों का जरूर स्मरण करो, है? जितने भी आपके पूर्वज हैं, जिनकी जानकारी आपको है, उनको जरूर याद करो, है? चाहे दद्दा लगते हों, चाहे दद्दा के दद्दा हों, सबको याद करो और उनको कहो कि हम तो कथा सुनने बैठे ही हैं, पर आप भी आओ, हम आपके लिए भी कथा सुन रहे हैं, आप भी पधारो। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी अभी तो कहा था कि हाथ खड़े करके बोलना, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, यही तो है, यही तो ध्यान रखने वाली बात है। अब ये थोड़ी ना है कि हम जितना कहते जा रहे हैं तुम उसे झड़ाते जाओ, तो क्या मतलब है हमारे बोलने का? हम कहते जा रहे हैं, तुम इधर से सुनो इधर से निकालते जाओ, तो उससे लाभ थोड़ी ना होगा। दवाई जब भीतर जाती है तो ही असर करती है। कथा भी जब तक हमारे भीतर नहीं उतरती तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता। समझ में आ रही है? कोई भी बात कही जा रही है उसे ध्यान पूर्वक सुनो और उसके ऊपर अमल करो, चिंतन करो उसका। कोई एक बात भी आपके भीतर बैठ गई तो वो एक बात ही आपके जीवन को बदल देगी। एक बात है, जैसे एक छोटी सी चिंगारी कितना ही भूसे का ढेर हो उसे जला करके राख कर देते हैं। चिंगारी थोड़ी सी एक भूसे के ढेर में आप पटक दो, वो कुछ ही समय में पूरे भूसे के ढेर को राख का ढेर कर देगी। समझ रहे हो? तो कोई एक बात छोटी सी सही हमारी छाती में लगनी चाहिए, हमारे भीतर लगनी चाहिए। छोटी सी भी बात लगेगी तो बड़ी बड़ी बातें भी लगेंगी। एक भी बात अगर लग गई तो हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बात मन में बैठनी चाहिए। एक कुंभकार समझते हैं ना? आपके यहाँ तो हमने देखे, यहाँ है कुंभकार भैया है? वो चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम। उसकी घरवाली ने कहा, चिलम बना रहे हो, ये खुद भी जलेगी और दूसरे को भी जलाएगी। बात तो सही है। चिलम जो पकड़ता है वो भी जलता है और चिलम भी जलती है। चिलम खुद भी जलती है और जलाती है। पत्नी ने कहा कि गर्मी का समय चल रहा है और आप चिलम बना रहे हो, ये खुद भी जलेगी दूसरों को भी जलाएगी। तो वो बनाते बनाते चाक को चलाते चलाते रुक गया। उसके मन में ये बात बैठ गई। तो चिलम बनाना उसने बंद कर दिया और सुराही बनाना उसने
शुरू कर दिया। मिट्टी बोली, रे भैया, अभी तो तुम मुझे चिलम का आकार दे रहे थे और अब तुम मुझे सुराही बना रहे हो। तो कुंभकार बोला, पहले मेरे मन में ये बात बैठी नहीं थी, पहले मेरे मन में ये बात समझ में आई नहीं थी, पर अब मुझे समझ में आ गई है। मैं तुम्हें चिलम बनाता तो बात सही कही, खुद भी जलती और जो पकड़ता उसे भी जलाती। लेकिन अब मेरा भाव बदल गया, अब मेरे मन में ये बात समझ आ गई, बैठ गई कि मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब मैं सुराही बनाऊंगा। सुराही का क्या जीवन में महत्व है। सुराही खुद भी शीतल रहती है और सुराही का जो जल पीता है वो भी शीतल हो जाता है भैया। तो जीवन में बात बैठनी चाहिए, मन में बात बैठनी चाहिए। हमें बदलाव करना है, हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना है। आज हम जैसे हैं कल वैसे नहीं रहना, कल कुछ न कुछ अपने में बदलाव करना है। आज भी गुटखा चबा रहे हैं, कल भी चबा रहे हैं, तो काहे का बदलाव है। आज भी बीड़ी पी रहे हैं, कल भी पिएंगे और वर्षों से पीते आ रहे हैं, तो क्या क्या किया आपने जीवन में? बोलो, कुछ किया क्या? आज भी चुगली कर रही है, कल भी करेंगी, तो क्या बदलाव किया आपने? मन में बात बैठनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा इस धरती का अमृत है। क्या है? अमृत है। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, आपने नाम सुना है कल्प वृक्ष का? स्वर्ग में नाम ही सुना होगा, देखा तो नहीं है और ना देख पाओगे, क्योंकि हम मृत्यु लोक में रहते हैं और वो स्वर्ग में रहता है। अब इतने पुण्य तो किए नहीं है, ना करने की सोची है कि स्वर्ग में चले जाएं। किसी ने सोची है कि हमारी स्वर्ग की टिकट कट जाए? बोलो, सोचा है किसी ने? किसी ने भी प्लान किया कि हमारा एक ट्रिप एक बार तो स्वर्ग का होना चाहिए? सोचा है? लेकिन स्वर्ग में जाता कौन है, क्या क्या वहाँ की कंडीशन है, वो जो भी ज़रूरतें हैं उनके बारे में तो सोचना चाहिए, उनके बारे में तो पता होना चाहिए। स्वर्ग में वही जाता है जिनके पास में पुण्यों का बैलेंस होता है। अमेरिका जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, कनाडा जाना हो या किसी भी बाहर अलग देश में जाना हो तो वीज़ा लगता है और बहुत कुछ देखा जाता है। अकाउंट में पैसे है कि नहीं है, कि भिखारी बन के यहाँ आ रहा है और यहीं रहने को तो नहीं आ रहा, हमारे गले लटकने को तो नहीं आ रहा। वो अकाउंट में पैसा देखते हैं, खेती भी देखते हैं, जायदाद भी देखते हैं, आदमी का स्टेटस देखते हैं कि ये आने लायक है कि नहीं, वीज़ा इसको देना है कि नहीं, ये टिकट पाने लायक है कि नहीं। वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए प्राणी के जीवन में पुण्य देखे जाते हैं। पुण्यों का बैलेंस होगा तो टिकट स्वर्ग का मिलेगा। अगर बुरे कर्मों का ज़्यादा बैलेंस होगा, बुरे कर्मों का भी बैलेंस होता है, ऐसा नहीं कि अच्छे कर्मों का ही बैलेंस होता है, बुरे कर्मों का भी बैलेंस होता है। क्या होता है? बुरे कर्मों का बैलेंस होता है पाप और अच्छे कर्मों का बैलेंस होता है, पूंजी होती है पुण्य। समझ में आ रही है? बुरे कर्मों का जो फल होता है वो क्या होता है? पाप। और अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? पुण्य। तो जो पुण्यात्मा होते उन्हें स्वर्ग में भेजा जाता है
और जो पापात्मा होते हैं उनके लिए भी एक स्थान है जिसको हम लोग नरक कहते हैं। उन्हें नरक में जाना पड़ता है। तो वो स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है ना, उसकी क्या विशेषता है मालूम है? उसके नीचे बैठ करके जो भी आप मन में इच्छा करो, तो आपके इच्छा करने में देर हो सकती है, पर वो उसके नीचे बैठ करके पूरी होने में देर नहीं होती। अगर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आपने कोई भी इच्छा की तो इच्छा पूरी होने में देर नहीं होती। आपके मन में इच्छा उत्पन्न होने में देर हो सकती है, लेकिन कल्प वृक्ष के द्वारा पूर्ति करने में देर नहीं होती। तो ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। वैसे ही अब हम लोग धरती पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। इस धरती का कल्प वृक्ष कौन है पता है आपको? इस धरती का कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत। और इसकी विशेषता, इसकी खासियत वो स्वर्ग के कल्प वृक्ष से भी ज्यादा है। क्यों? वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष आपको संसार की सामग्रियां दे सकता है, संसार में जो कुछ भी है वो दे सकता है, लेकिन संसार जिसने बनाया है उस भगवान से वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष आपको मिला नहीं सकता। सब कुछ दे सकता है, लेकिन उस स्वर्ग के कल्प वृक्ष से कहो कि हमें भगवान से मिला दो, तो वो भगवान से मिलाने में समर्थ नहीं है, वो आपको भगवान से नहीं मिला सकता। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष ऐसा है हमारे तुम्हारे लिए कि संसार की मनोकामनाएं तो पूर्ण हो ही जाती हैं। जो भागवत की शरण में बैठते हैं, जो भागवत कथा कराने के बाद जो भी मन में इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा तो पूरी हो ही जाती है। लेकिन सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट अगर कोई उद्देश्य पूरा होता है तो वो भगवान की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत से इसी जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं, भगवान के प्रिय बन सकते हैं, भगवान के लायक बन सकते हैं। तो इस धरती का कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत। समझ में आ रही? भगवान के नाम की रस धारा में सराबोर करने वाली, रसामृत को पिलाने वाली प्याऊ है श्रीमद् भागवत। जीवन की व्यथा को मिटाने वाली अगर कोई औषधि है तो वो भागवत की कथा है। जीवन की व्यथा किससे मिटेगी? केवल कथा से। किससे? व्यथा किससे मिटेगी? कथा से। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा। सात दिनों में ही क्यों सुनी जाती है? ये भी प्रश्न है। 8वें दिन क्यों नहीं? तो 7 दिनों में इसीलिए सुनी जाती है क्योंकि 7 ही दिन है, 8वां दिन है ही नहीं। है क्या? बताओ अगर है तो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर से 8वां दिन नहीं। हमारे यहां 7 का बड़ा कॉम्बिनेशन है। 7 जो 7 डिजिट है, इसका बड़ा कॉम्बिनेशन है 7। भागवत की कथा 7 दिनों में होती है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में जीवन साथी एक दूसरे के लिए बनते हैं तो फेरे भी कितने लेते हैं?
कथा भी 7 दिनों में होती है, फेरे भी 7 लेते हैं, और फेरे लेने के बाद कसमें भी कितने जन्मों की खाते हैं? 7 जन्मों की। 7 प्रकार का अन्न, 7 प्रकार के रत्न, सप्तपुरियां, 7 नदियां, सात का बड़ा महत्व है। आठवां दिन नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं आपको। कथा 7 ही दिनों में क्यों होती है? पहला कारण 8वां दिन नहीं होता, इसीलिए कथा 7 ही दिन तक होती है। 8वां दिन है ही नहीं। और दूसरी बात यह है, महाराज परीक्षित को 7वें दिन जाना था। तक्षक नाग के दंश से मृत्यु हो जाएगी, ऐसा महाराज परीक्षित को श्राप लगा था। तो 8वां दिन महाराज परीक्षित के पास था ही नहीं, इसीलिए भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को 7 दिनों में ही कथा सुनाई। और हमारे तुम्हारे जीवन में भी 7 ही दिन है। महाराज परीक्षित के लिए तो तब भी ज्यादा सहूलियत हो गई। क्या, जो भी होना था 7वें दिन होना था, लेकिन गड़बड़ तो हमारी तुम्हारी है। हमारा तुम्हारा तो इन 7 दिनों में से किसी भी दिन में नंबर लग सकता है, गारंटी और नहीं है। किसी के पास है क्या? किसी के पास नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्या है श्रीमद् भागवत कथा? ये सुना आपने, 7 दिनों में क्यों सुनी जाती है, ये सुना। अब तीसरी बात, भागवत कथा को सुनने से होगा क्या? तो महाराज परीक्षित को सबसे पहले प्रमाण, महाराज परीक्षित को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का धाम मिला, मोक्ष की प्राप्ति हुई। आप भी कथा सुनेंगे तो आपको भी भगवान का धाम मिलेगा, भगवान के लायक आप बनेंगे। और इसी जन्म में आप भागवत कथा के द्वारा मुक्त होना चाहते हैं, तो भागवत कथा हमें मुक्त भी करने वाली है। ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला और नव ज्योति जगाने वाला, ये शांति गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला और हरि दर्श कराने वाला, ये मधुर बोल, सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला और बिगड़ी को बनाने वाला। बताओ और क्या चाहिए आपको? कुछ और भी बचा क्या? क्योंकि हम और आप बिना फायदे के तो कोई सौदा करते नहीं, कोई काम करते नहीं, इसीलिए ये बात कहनी पड़ रही है। क्या मिलेगा? तो मोक्ष मिलेगा, मुक्त हो जाओगे, भगवान के लायक बन जाओगे, भगवान के प्रिय बन जाओगे। और क्या चाहिए? कुछ और भी चाहिए क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। अब हाथ जोड़ लीजिए और पलौथी मार के बैठ जाइए। हैं? 10 मिनट भी पलौथी मार के नहीं बैठा जाता। कितने कमजोर हो गए हो तुम लोग, जाने कहां अपना समय बर्बाद करते हो। कथा सत्संग के लिए, भगवान की सेवा के लिए 10 मिनट भी पलौथी मार के बैठा नहीं जाता है। देखो ऐसे बैठ जाते। ये क्या है? ये कोई बैठने का तरीका है? क्या है ये? जवान जवान भी ऐसे बैठे डोकर बन के, है? ऐसे बैठना चाहिए।
अरे एकदम सीधे बैठना चाहिए। एक बार बैठ गए पलौती मार के तो उठेंगे तभी जब कथा पूरी हो जाएगी। कथा का नियम है। अब आप लोगों ने आदत ही नहीं डाली है रोज रोज बैठने की, तो ये समस्या तो होगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। आपको दिक्कत क्यों होती? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास करोगे तो बैठना भी एक दिन आ जाएगा। बैठना भी हर किसी की बात बस की बात नहीं है। कोई भी कार्य बिना परिश्रम के सिद्ध नहीं होता। कथा सुनना सरल है, लेकिन उसका चिंतन करना बड़ा कठिन है। और जो भी आज आपने सुना है, अगर ये कल तक आपकी बुद्धि में चलता रहा, मन में आपका चिंतन चलता रहा, आज जो सुना है उसका, तब आप कथा सुनिए, तब आप कथा सुन रहे हैं। तब ये सिद्ध होगा कि आपने कथा सुनी है। और पांडाल से बाहर निकलते ही भूल गए तो इसे चिंतन करना नहीं कहते, केवल सुनना कहते हैं। कथा यहीं रह जाएगी। कथा आपके संग जाएगी तो लाभ देगी। जो जो आपने सुना है उसे कल तक चिंतन करेंगे, मन में उसको याद करेंगे। क्या कहा था महाराज जी ने, क्या कहा था कथा में, कौन कौन सी बातें आई, क्या है भागवत, क्यों सुननी चाहिए। 7 दिनों तो कल तक चिंतन करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। क्या वो भीतर बैठ जाएगी, बात हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो जितना सुनते हो, सुन रहे हो या सुनोगे, उससे डबल आपका चिंतन होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज जोड़ लीजिए, आज की कथा का पहला श्लोक हम बोलेंगे, उसके बाद वाणी को विराम करेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आप। आज बोल लीजिए, फिर आखिरी बाजी मार लेना। बीच में जितना बोलना होगा हम बोल लेंगे। है? अब हर एक श्लोक तो आपसे बोलवा नहीं सकते, नहीं तो श्लोक बुलवाने में ही 7 दिन निकल जाएंगे। हाँ, कथा तो हो ही नहीं पाएगी। आज की कथा का पहला श्लोक सब लोग गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय आवाज नहीं है क्या? कि कंठ किसी ने दबा लिया है, कंठ को पकड़ लिया है किसी ने। सच्चिदानंद रूपाय। नारियल कितना जोर लगा के फोड़ते हो, बोलो? ऐसे ही टप से रख दो तो फूट जाता है क्या? जोर लगाना पड़ता है ना। ऐसे ही संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा नारियल तोड़न में कठिनाई। जैसे नारियल को तोड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, वैसे ही संस्कृत को भी बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। जैसे नारियल को तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है, वैसे ही संस्कृत को बोलने में भी क्या लगाना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये आज की कथा का पहला श्लोक है। और आज की जो कथा है ना, उसको कहते हैं महात्म की चर्चा। कार्ड में लिखवाया ना, महात्म की चर्चा, महात्म कथा। महात्म किसे कहते हैं? महात्म का मतलब होता है भूमिका। क्या होता है? बच्चों की किताबों के आगे भी पहले पेज पे क्या लिखा रहता है? एक और शब्द लिखा होता है। कभी भूमिका, एक और होता है प्रस्तावना। पढ़ा है ना? पहले ही पेज पे लिखा रहता है। पूरी बुक में क्या है, पूरी बुक में क्या क्या है, निचोड़ की बात, वो सब पहले ही पेज में थोड़ा थोड़ा पॉइंट बतला दिया जाता है। उसको बोलते हैं भूमिका, प्रस्तावना। और एक और बड़ा क्लिष्ट शब्द है प्राक कथन। ये थोड़ा साहित्य का और थोड़ा सुंदर सा शब्द, प्राक कथन, भूमिका, प्रस्तावना। वैसे ही संस्कृत में बोलते हैं महात्म। क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत में क्या महिमा है, श्रीमद् भागवत से क्या होगा, श्रीमद् भागवत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, श्रीमद् भागवत कथा हमें क्यों सुननी चाहिए, निरंतर क्यों सुननी चाहिए, ये आज की कथा का श्रवण करने से पता चल जाएगा। आप ऐसा समझो कि जैसे हम मकान की नींव भर रहे हैं। मकान बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? नींव भरना पड़ता है। नींव जितनी मजबूत भर ली जाती है, बिल्डिंग के ऊपर भरोसा उतना ही बढ़ जाता है। नींव जिसकी कमजोर होती है, उस मकान के ऊपर भरोसा ज्यादा समय तक नहीं किया जा सकता। तो आज की कथा मानो नींव भरने की कथा है। आज जितना आपको समझ में आ गया, आगे आने वाले 6 दिनों में आपको ज्यादा समझने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये पहला जो श्लोक है, इस पहले श्लोक की जो व्याख्या है वो मैं सूक्ष्म रूप से अभी सुना देता हूं, कल विस्तार से थोड़ा सुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना। जो सच्चिदानंद है, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, वे क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और करता क्या है? उत्पत्ति, पालन और संहार। और उनके नाम का क्या प्रभाव है? बच्चों सीधे बैठो। स्कूल नहीं गए क्या? जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, और करता क्या है? उत्पत्ति। 2-4 की नहीं, अखिल विश्व की, सबकी जो उत्पत्ति करता है। जन्म कोई हमारे तुम्हारे द्वारा थोड़ी ना ले रहा है, जन्म देने वाला तो कोई और ही है। तो जो सबको जन्म दे रहा है, जो सबका पालन कर रहा है, भूखे जागते सब है, पर किसी को भी जो भूखा सोने नहीं देता, सबका पालन करने वाला,
सबकी उत्पत्ति करने वाला और समय समय पर सबका संहार करने वाला। सोचो, अगर संहार नहीं होता समय समय पे, सबकी छुट्टी नहीं होती, रिटायरमेंट नहीं होती, तो कोई मरना चाहता? अगर दादाजी नहीं मरते तो सोचो, घर घर में दादाजी दादाजी रहते, पोता होते ही नहीं। अगर दादाजी की सीट खाली नहीं हो तो पोता होवे ही नहीं। लेकिन भगवान का सिस्टम देखो आप, दादाजी गए और साल 6 महीना में ही पोता आ जाता है। हाँ? यानी एक सीट घर में खाली भाई और फिर वो तुरंत भर जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान का सिस्टम। समय समय पर सबका संहार। किसी को कुर्सी पकड़ करके बैठने नहीं देते, ज्यादा दिनों तक चारपाई में रहने नहीं देते। बोले काय को घेर रहे हो जगह, चलो तुम। हाँ, ले जाते, सबकी सीट खाली करवा लेते जो भार बनते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सबका पालन करना, सबकी उत्पत्ति करना और समय समय पे सबका संहार करना, ये भगवान का कार्य है। और भगवान के नाम का क्या प्रभाव है? बोले तापत्रय विनाशाय। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के कष्ट है हमारे तुम्हारे जीवन में। देह का माने शरीर का, दैविक माने देवताओं के द्वारा मिलने वाला, भौतिक माने बाहर से मिलने वाला। इन तीनों प्रकार के कष्टों को नष्ट करने की सामर्थ्य, पावर भगवान के नाम में है। कोई भरोसा कर ले। जैसे दवाई के ऊपर भरोसा कर लेते तो बीमारी ठीक हो जाती है कि नहीं? वो भरोसा जरूरी है, लेकिन भगवान के नाम पर हम भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन भगवान के नाम का प्रभाव क्या है? बोले भरोसा कर लिया जाए तो ये तीनों प्रकार के कष्ट हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगे। देह का, बाहर का, देवताओं के द्वारा मिलने वाला, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। भगवान के नाम का जो आश्रय ले लेते हैं, भगवान के नाम रूपी औषधि का जो आश्रय ले लेते हैं, फिर उनको भव रोग नहीं व्यापते, उनको भव व्याधि, उनको कष्ट नहीं व्यापते। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। तो जो आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं, जिनके नाम से तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है, उन्मूलन होता है, ऐसे प्यारे प्रभु को हम सब मिलकर के हाथ जोड़ करके, बार बार हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सबको मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये श्लोक भी कह रहा है, मैं अकेला नहीं। संस्कृत में वयम का मतलब होता है हम सब। अगर अहम लिखा होता तो मैं अकेला प्रणाम करता, आपको नहीं कहता। लिखा क्या है? श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्यारे प्रभु को, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को, उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले को, जिनके नाम के प्रभाव से देह का, बाहर का, दैविक कष्टों का निवारण हो जाता है, ऐसे प्यारे प्रभु को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। आगे सुखदेव जी का वर्णन है और आगे सूत जी का, शौनकादिक ऋषियों का प्रसंग आता है। सूत जी भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित का उदाहरण देते हुए शौनकादिक ऋषियों को भागवत कथा की महत्त्वता बताते हैं। और आगे देवर्षि नारद जी के द्वारा, सनकादिकों के द्वारा भागवत कथा का आयोजन होता है। उससे आगे गोकर्णोपाख्यान होता है। तो जो भी आज का विषय बाकी है उसे कल हम प्रारंभ में
थोड़ा विस्तार से आपको सुनाएंगे। और कल से कथा का जो समय रहेगा, जो 7 दिन का समय निश्चित किया गया है, वो दोपहर 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक। सो आप सभी माताएं बहनें अपने घर से सभी काम धंधों को निपटा के, आप भाई बंधु भी जो भी काम धंधे आपके हैं उनको 1 बजे से पहले पहले निपटा लो। और कथा पांडाल में आप खुद तो आओ सो आओ, संग में 4 को पकड़ के लाओ। हाँ, आप कहोगे महाराज जी जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती लाओ। क्यों? आज तक आप भले ही कुछ अच्छा कर पाए चाहे नहीं कर पाए किसी के लिए, पर यह अच्छा करने का अवसर है। आप खुद आओगे, खुद को तो लाभ होगा ही, लेकिन जिनको आप अपना मानते हो, जिनको आप प्रेम करते हो, उनको जरूर लाना। क्योंकि ये सौभाग्य आप उनको पैसे से नहीं दे सकते हो। कोई गिफ्ट आप पैसे से दे सकते हो खरीद के, कोई मिठाई पैसे से खरीद के दे सकते हो, खूब बढ़िया से बढ़िया काजू बादाम आप पैसे से खरीद के दे सकते हो, लेकिन कथा और सत्संग पैसे से खरीद के उनको नहीं दे सकते हो। और इस संसार की सबसे अनमोल चीज अगर है तो वो सत्संग है, वो कथा है। तो आप तो सुनिए ही सुनिए, लेकिन जिनको आप प्रेम करते हो, जिनको आप चाहते हो और आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो उनको भी संग में जरूर लाओ। आपको जो पुण्य मिलेगा वो तो जमा हो ही जाएगा, लेकिन जो उनको लाने का कमीशन मिलेगा वो भी जमा होगा। है? समझ रहे हैं? तो खुद तो आओ सो आओ, संग में 4, 6, 8, 10 पकड़ के लाओ। भले ही आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी को लाते लाते, पर उसे पांडाल तक ले आओ, बाकी फिर हम संभाल लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। आपका काम है उसको पांडाल तक लाना। और दूसरी बात, ये कथा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी चल रही है, तो थोड़ा आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे तो देश विदेश में भी जो श्रोता बैठे हैं, जो प्रेमी जन बैठे हैं, वे भी आप सबको देखेंगे और वे भी आपके संग कथा सुनेंगे। ये कथा श्री बाल मुकुंद भक्ति रस चैनल पर सीधा प्रसारित हो रही है। कौन से चैनल पे? ये क्या लिखा है आगे? श्री बाल मुकुंद भक्ति रस। तो जो भी आप में से स्मार्टफोन चलाते हैं, कौन कौन चलाता है, किस किस के पास है जरा बताओ। स्मार्टफोन किस किस के पास है? बाकी लोगों के पास नहीं है? जिन जिन के पास है वो जरा हाथ खड़े करके बताओ, अगर है तो। हाँ, अगर है तो YouTube खोल करके श्री बाल मुकुंद भक्ति रस चैनल की सदस्यता आप जरूर लें। ये कथा श्री बाल मुकुंद भक्ति रस चैनल पर 7 दिन लाइव टेलीकास्ट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, खुद सब्सक्राइब करें सो करें, जो आपसे जुड़े हैं उनको जरूर भेजें, जो यहाँ नहीं आ पाएंगे 7 दिनों तक उनको जरूर भेजें, ताकि वो जहाँ है वहाँ रह करके ही कथा सुन सके। समझ आ रही है? ये आपके महाराज जी का आधिकारिक चैनल है। तो जीवन भर के लिए आप अपने महाराज जी से जुड़ना चाहते, भगवान की कथाओं का आनंद लेना चाहते, राम कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा, भजनों का आयोजन, ये सब जो भी भगवान से संबंधित आनंद देने वाली सामग्री है वो सब आपको चैनल पे प्राप्त होती रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब हम आज की चर्चा को
और वाणी को विराम करेंगे, फिर आरती करेंगे। आरती के बाद आप प्रसाद लेके ही जाएंगे और कल ठीक दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक पधारें और कथा का आनंद लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सब गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय 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 हो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गाइए। राधा रमण हरि गोविंद जय। हाँ राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। खड़े होते जाइए और प्रेम से गाते जाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गाइए मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।